हेलो, हैव ए वेरी नाइस डे। अचानक मैं सोचने लगा कि वो पार्टी कितनी मजबूत है, वो आदमी कितना मजबूत होगा जो डिपेंडेंट है उन लोगों पर जो कभी उसके विरोधी पार्टी के थे। मुझे याद है कि महाराजा रणजीत सिंह बड़ा जबरदस्त शासक हुआ और महाराजा रणजीत सिंह के बाद महाराजा रणजीत सिंह का शासन खत्म करने में विदेशियों का हाथ नहीं था। महाराजा रणजीत सिंह के साथी ही जिम्मेवार थे। अगर हरि सिंह जैसे, हरि सिंह ही शायद उनका नाम था, जम्मू और कश्मीर के राजे जो महाराजा के साथ काम करते थे, उनके आगे 10-10 बार झुकते थे, बिक गए, अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए और महाराजा के बाद पंजाब से रणजीत सिंह का शासन खत्म हो गया, अंग्रेजों का राज हो गया। आज मैं क्या देखता हूं कि बीजेपी में ज्यादा करके लोग वो हैं जो दूसरी पार्टियों से लाए गए हैं, चाहे कोई लालच देकर लाए गए हैं, चाहे डरा कर लाए गए हैं। डराना ऐसे के पहले उनकी इंक्वायरियां करवाई गई ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा या इनकम टैक्स वाले के द्वारा, और उनको ड्राइवर दिया गया कि अब बचने का कोई तरीका नहीं, अंदर होवोगे जेल यात्रा करनी पड़ेगी। और फिर वो महान लोग बीजेपी में शामिल हो गए। थे तो विरोधी पार्टी के, चाहे वो एनसीपी के थे, चाहे कांग्रेस के थे या शिवसेना के थे तो विरोधी पार्टी के। डराया, ईडी ने डराया, सीबीआई ने डराया, इनकम टैक्स वालों ने डराया या एनआईए वालों ने डराया, किसी ने भी डराया। जेल का डर, या जेल यात्रा करो या बीजेपी में शामिल हो जाओ। और भले मानुस बेचारे क्या करते, वो बीजेपी में शामिल हो गए और जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए उनके केस तो रफा दफा हो ही गए। उनको किसी को मंत्री पद, किसी को डिप्टी सीएम का पद दिया गया, नवाजा गया उनको कि अब आप हमारे हैं। और जब उनके पीछे ईडी लगी हुई थी तब आप हमारे नहीं थे, यानी अगर बच के रहना है तो हमारे साथ चलो। इसका एक मतलब तो है। दूसरा मतलब यह है कि बीजेपी के पास काबिल लोग है ही नहीं, ये सिर्फ ढकोसला है, ये सिर्फ शोर शराबा है। ना इनके पास काबिल लोग हैं, ना इनके पास बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। बीजेपी का राज चला हुआ है ईडी के कारण या सीबीआई के कारण या इनकम टैक्स वालों के कारण। वो लोग जिनके यहां छापे पड़ते हैं और छापों के डर से बीजेपी में शामिल हो गए, उनके दिमाग में यहां कहीं अचेतन मन में एक बात रह जाती है, घर करके बैठी हुई है बात, और जो नेचुरल है, मनोवैज्ञानिक है कि अच्छा आज तो मेरा हाथ मेरे हाथ में कुछ नहीं है, खाली है, और मैं तेरे साथ हूं क्योंकि
मुझे अपनी जान बचानी है, जब कभी मौका आएगा तो मैं तेरे को रगड़ के रख दूंगा। ऐसी सोच वाले लोग भी होंगे। और ये ईडी या और सारी सरकारी एजेंसियां ये खाली नहीं बैठी हुई है, यह मोदी की नौकर नहीं है। जिस तरह ईडी के पास, सीबीआई के पास, इनकम टैक्स वालों के पास विरोधी दल के दागी नेताओं की फाइलें हैं ना, उसी तरह बीजेपी वालों की भी फाइलें बन रही हैं। यहां तक के कुछ ऑफिसर तो ऐसे हैं वो मोदी साहब की फाइलें भी तैयार कर रहे हैं। और जब कभी उनका दाव लगेगा तो वो अपना असली रंग दिखा रहे। कुदरत का एक नियम है कि कोई आदमी डर के रहना ही नहीं चाहता। अगर बीजेपी उन लोगों के जोर से राज कर रही है जिनको डरा के शामिल किया गया है बीजेपी में, तो डर के तो कोई रहना ही नहीं चाहता। इस करके जब जब भी उनका दाव लगेगा वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे जिनके डर के कारण उन्हें बीजेपी में शामिल होना पड़ा। एक बात साफ है, हिंदुस्तान में चाहे वो कांग्रेस वाले हो, क्योंकि कांग्रेस वालों का भी बड़े चर्चे सुने। हिमाचल के ही एक थे 7 महाजन के, कौन से महाजन, ब्राह्मण होते हैं शायद, मिनिस्टर से केंद्र में करप्शन के चक्कर में फंस गए थे। मिनिस्टरशिप गई और उनकी लीडरी भी गई, शायद जेल यात्रा भी की थी। कांग्रेसी थे। इसी तरह के हजारों कांग्रेसी हैं जो पार्टी में इस करके शामिल हुए हैं कि उनको पार्टी पुर्टी से कोई मतलब नहीं है, ना कांग्रेस से, ना बीजेपी से, ना किसी से। उनको तो नोट बनाने से मतलब है। तो जो लोग किसी लालच के कारण बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, अभी तक नहीं थे, अभी तक दूसरी पार्टी में थे, अब पाला बदल रहे हैं, वो ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के। लालची आदमी का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और आज नरेंद्र मोदी की सत्ता टिकी हुई है सिर्फ लालची आदमियों के सहारे। और ऐसी सत्ता कभी भी धराशायी हो सकती है, क्योंकि आज तुमने डरा के उनका नाजायज फायदा उठाया, कल को वो अपना दाव चलेंगे तो आप औंधे मुंह गिर जाओगे। यह कुदरत का नियम है, डर के कोई नहीं रहना चाहता। और आप जिनको डरा रहे हो ताकत उनमें भी बहुत है, पता नहीं कब, पता नहीं कैसे और पता नहीं कहां वो ऐसा धोबी पाट मारेंगे कि मोदी तो चीज क्या है। ऐसे खतरनाक लोग तो देश को बेच के रख दें। इट इज माई ओपिनियन, आई काइंड ऑफ थिंक लाइक दैट। जरूरी नहीं कि आप मेरी बात से सहमत हो, पर सोचिए कि क्या आप एक ऐसी जिंदगी पसंद करेंगे जहां पर पल पल आपको डर लगता हो? उत्तर है बिल्कुल नहीं। अगर बिल्कुल नहीं उत्तर है तो इनके साथ जो चले हुए हैं वो इनके वफादार नहीं है, वो इनकी पीठ में खंजर घोंपने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और यह भी सोचिए कि क्या इन लीडरों पर विश्वास किया जा सकता है? उत्तर है कभी नहीं।